नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि युक्ति में। जैसा कि हम अपने पीएम किसान सीरीज़ में देख रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं अपना स्टेटस जानने में, 12वीं किस्त नहीं आई है उसको जानने में। काफ़ी सारी समस्याएं हैं लैंड सीडिंग को लेकर के, ई-केवाईसी को लेकर के, जिस पे हम अपनी जो सीरीज़ है पीएम किसान सम्मान निधि की सीरीज़, इसमें हम देख रहे हैं। तो हमारे बहुत से किसान भाइयों को ये दिक्कत हो रही है कि वो अपना पंजीकरण नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर पीएम किसान में योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंजीकरण संख्या है, वो कैसे जाने। तो किसान भाइयों, जो हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी होती है, तो उसमें क्या होता है, वो 9 अंकों की होती है। उसके आगे जो यूपी में है यूपी लिखा होगा, अन्य स्टेट में अन्य स्टेट का आगे कोड लगा होता है। तो हम देखेंगे पहले कि अपना रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे निकालें, इसका हमें क्या यूज़ होगा। तो इसका यूज़ हमें ये होगा कि जब हम अपना स्टेटस निकालेंगे तो उसमें हम पंजीकरण संख्या होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो हम आसानी से अपना स्टेटस देख पाएंगे। तो इसमें समस्या क्या आ रही है? इसमें समस्या, पहली बात तो हमने अपने पिछले वीडियो में अपने किसान भाइयों को बताया था कि मोबाइल नंबर से निकालने में बहुत दिक्कत हो रही किसानों का, इससे स्टेटस खुल नहीं रहा है। लेकिन मोबाइल नंबर से खोलना बहुत आसान है, बस मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा डालिए और गेट डेटा कर लीजिए, आपका स्टेटस खुल जाएगा। हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हमारे किसान भाइयों को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद है, नहीं पता है, तो जो भी चीज़ें हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो यहाँ नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर जाएं, यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर नीचे कैप्चा डाल देंगे जो बगल में लिखा हुआ होता है, उसको देख के एकदम सही सही जैसे लिखा है, छोटा बड़ा स्मॉल साइज़ में कैपिटल साइज़ में अंक लिखे हुए हैं, वो यहाँ पे डाल करके कैप्चा डालने के बाद में गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो जैसा कि किसान भाइयों, हमने इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है, इस बॉक्स में नीचे वाले बॉक्स में हमने कैप्चा कोड सेम टू सेम डाल लिया है कि स्मॉल कैपिटल जो जैसा लिखा है वैसा हमने इसको लिख लिया है। अब हम गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने फ़ोन नंबर लिखा था, कैप्चा लिखा था और ओटीपी पे क्लिक किया था, तो हमारे सामने ओटीपी आ गई। तो हमारे जो फ़ोन लगा हुआ है इस पर हमारी ओटीपी जाएगी। तो हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद में हम यहाँ पे गेट डिटेल कर देंगे। तो हमारा जो किसान का नाम और यूपीआईडी नंबर होगा वो खुल करके सामने आ जाएगा। तो वो हम अपना नाम और अपना यूपीआईडी नंबर कहीं लिख लेंगे। ध्यान रहे किसान भाइयों, इसमें जो फ़ोन नंबर लगाना है ये वही फ़ोन नंबर लगाना है जो हमने ई-केवाईसी के टाइम पे सीएससी से या अपने फ़ोन से अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करते समय यूज किया था, प्रयोग किया था। यहाँ पे वही नंबर लगाना है और एक नंबर एक किसान पे ही लगेगा, यानी कि ये नहीं हो सकता कि एक नंबर दो पे लगा लिया गया हो। तो हमारा सभी किसान भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि वो अपना ये किसान जो पंजीकरण संख्या है यानी कि किसान रजिस्ट्रेशन आईडी है, इसको पीएम किसान की इस आईडी को अपने किसी डॉक्यूमेंट के पीछे लिख लें। हमारे किसान भाई वो नहीं ध्यान रखते हैं चीज़ों को, तो वो भूल जाते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि अपनी बैंक पासबुक के पीछे पेज पे इसको जा कर के अपनी किसान आईडी लिख लीजिए। ये यूनिक आईडी है, ये आपके आधार से जनरेट होती है। इस किसान आईडी को आपकी बेनिफिशियरी आईडी कही जाती है। तो 1 2 3, तो ये बेनिफिशियरी आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर पीएम किसान सम्मान निधि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। एक किसान की ये आईडी पूरे देश में एक होती है। जैसे कि किसी एक इंसान का या किसी एक किसान का आधार संख्या एक होगी, वैसे ही ये हमारी जो बेनिफिशियरी आईडी होती है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये पूरे देश में एक किसान की एक अलॉट होती है। किसान भाइयों, ये अब हमको यूपीआईडी जो मिलेगी, जो हमको संख्या मिलेगी, हमारा पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसको हम अब पीछे चल के यानी यहाँ से बैक चलेंगे और बैक चलने के बाद में हम फिर से उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन था स्टेटस देखने के लिए। किसान भाइयों, अब हमको फिर से बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करना होगा। अब हमको यहाँ पर जा कर के हमें अपने रजिस्ट्रेशन जो नंबर है या रजिस्ट्रेशन आईडी है इसको डालना होगा।
यहाँ पे टिक करके यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, लिखा हुआ है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। इस ऊपर वाले खाने में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे हम अपना। तो चलिए किसान भाइयों, हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा कोड इसमें डाल के, इन दोनों ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, नीचे कैप्चा कोड जो इधर फ़ोटो में लिखा हुआ होता है वो उसको डालना होता है। तो जैसा कि किसान भाइयों, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल कर लिया है 9 अंकों का, और 2 जो हमारा स्टेट कोड होता है वो टोटल, यानी स्टेट कोड मिला करके हमारा 11 अंकों का ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है। और इसमें हमने कैप्चा डाल के हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। किसान भाइयों, हम देखेंगे कि हमारे इस बेनिफिशियरी स्टेटस में क्या क्या हमारे पास डिटेल सामने आती हैं। तो हमारे पास फार्मर नेम लिखा होता है, यानी कृषक का नाम लिखा होता है, उसके फादर का नेम नॉट एप्लीकेबल लिखा होता है, यानी कि हमें फादर्स नेम नहीं मिलेगा। और मोबाइल नंबर, ये जो किसान ने जब योजना चालू हुई थी, उन्होंने फॉर्म भरा था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने अगर अपना फ़ोन नंबर दिया है तो फ़ोन नंबर लिखा होगा, नहीं तो नहीं लिखा होगा। और स्टेट लिखा होता है, डिस्ट्रिक्ट लिखी होती है, यानी आपका राज्य, आपका ज़िला, आपका गांव का नाम, आपका टाउन अगर कोई लगता है तो, आपका वार्ड, होम एड्रेस, आपके गांव का क्या नाम है। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टेटस होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया है या कि नहीं। बेनिफिशियरी आईडी जो रजिस्ट्रेशन डन के बाद ब्रैकेट में लिखा है वो आपकी बेनिफिशियरी आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वही नंबर आपका ये यूनिक होता है जो आपने अभी पहले निकाला था फ़ोन नंबर से ई-केवाईसी जिससे आपने कराई थी। रजिस्ट्रेशन डेट लिखी होती है कि किसान ने अपना इस योजना में कब रजिस्ट्रेशन कराया था, कब से वह लाभार्थी है। इसमें आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस जो है वो सक्सेस लिखा हो, यानी कि वो सफलतापूर्वक सही है। और ई-केवाईसी इन किसान की डन है, यानी कि हम ये इससे चेक कर सकते हैं स्टेटस में कि मेरी किसान की या जो किसान है उसका स्टेटस कंप्लीट हुआ। 1 2 3, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी भी किसान की जब हम उसका स्टेटस खोलेंगे उसका केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है, एलिजिबिलिटी में, यानी वो लाभार्थी है या नहीं है। यस, उसमें लिखा है तो लाभार्थी है, नो लिखा है तो उसका पैसा नहीं आएगा, वहाँ से रुक जाएगा। उसमें लिख के आ जाएगा पेंडिंग एट स्टेट लेवल या करेक्शन एट स्टेट लेवल, जो भी कुछ अलग से मैसेज लिखा होगा वो लिखा होगा। और पेमेंट मोड आधार लगा है, अकाउंट नंबर नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। तो अकाउंट नंबर पे पहले सभी का जो है अकाउंट नंबर पे जाता था, लेकिन पीएफ जो हमारा ये पीएफ एमएस हो गया है, ये इसमें क्या होता है कि आपका जो 1 2 3 1 2 3 इसमें अकाउंट नंबर एन ए नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा पैसा जाएगा वो अब अकाउंट में नहीं जाएगा। पेमेंट मोड आधार लिखा हुआ है। आधार लिखा होने से तात्पर्य ये है कि जो हमारा पैसा जाएगा वो एनपीसीआई यानी कि पीएफएमएस के द्वारा आधार से लिंक जो हमारा अकाउंट होगा उस पे जाएगा। ये नहीं है कि पहले हमारा पीएनबी में जाता था तो अभी भी पीएनबी में जाएगा। हमारे जिस अकाउंट में आधार लिंक होगा, जिसका पीएफएमएस बना होगा जिस अकाउंट से, उसमें ये अपने आप 2,000 रुपये हमारे खाते के अपने आप चले जाएंगे। इसमें किसान भाइयों का बहुत अच्छा लाभ है। बहुत से किसान भाइयों के खाता के आखिरी के 2 या 3 जो अंक थे वो बदल गए थे, जिस वजह से वो लाभार्थी थे उनके खाते में पैसा नहीं आता था। उनके इस बेनिफिशियरी स्टेटस पे उनको 10 किस्तें प्राप्त हुई हैं, उनके खाते में एक भी नहीं आई, वो किसी और के खाते में चली गई हैं। ऐसे भी बहुत के शायद थे, जिसकी वजह से अब आधार मोड हो गया है। तो जिस भी बैंक में हमारा आधार सीड होगा उसी अकाउंट में हमारा पैसा जाएगा, इसलिए अब अकाउंट की चिंता करने की कोई बात नहीं है। और पीएफएमएस जो होता है बैंक स्टेटस, वो हम देख रहे हैं कि फार्मर जो रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, यानी कि इनका जो है जो बेनिफिशियरी बननी होती है वो इनकी पीएफएमएस से डीबीटी के लिए बन गई है। इससे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र होता है पीएफएमएस के द्वारा, तो यह हमारा सीधा क्या पैसा जो है किसान के खाते में जाएगा। और पीएफएमएस रिस्पांस डेट देखेंगे इनका, तो मार्च 2022 का रिस्पांस डेट इन पे हो चुका है। और लैंड सीडिंग इनकी यस दिखा रही है, यानी कि जो हमारे कृषि विभाग और राजस्व विभाग द्वारा इसका भूलेख सत्यापन चलाया गया था, आज वो इसमें इनका फीड हो चुका डेटा। इनका आज गांव में इन किसान की गांव में ज़मीन पाई गई और ये लाभार्थी थे। ये भूमिहीन पति पत्नी या इनकम टैक्स या अन्य कारण से अपात्र में नहीं किसान आते, यानी कि ये पूर्ण रूप से सही लाभार्थी थे। एलिजिबिलिटी इनकी यस है। तो अब इनको क्या देखते हैं, इनके खाते में पैसा आया कि नहीं आया। हम देखेंगे कि हमारे इन किसान को
10 किस्तें 11 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं, 12वीं किस्तें वेटिंग फॉर अप्रूव्ड बाय स्टेट लिखा हुआ है। यानी कि इन किसान का सब कुछ सही है और इनका जो पैसा है वो कुछ टाइम में अपने आप आ जाएगा। वो डीबीटी बिना कुछ किए इनके खाते में आ जाएगी, सब कुछ सही है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किएगा ताकि आप पीएम किसान से जुड़ी छोटी छोटी सी जानकारी भी जान सकें और घर बैठे अपनी चीज़ों को सही कर सकें, या आप ये जान सकें इस जो आपके जो पीएम किसान में समस्या आई है इसके समाधान के लिए आपको कहाँ जाना होगा और कहाँ जा कर के आप इसमें अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं। तो धन्यवाद दो किसान भाइयों, नमस्कार।